हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हमको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में हमको उसको किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। मेरा आप लोग को ये सजेशन है, मैं किसी भी मेथड से करूँ, आपके जिस मेथड पे अच्छी कमांड हो आप उसी से इसको सॉल्व करना। ठीक है, आप कैसे करेंगे फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जल्दी जल्दी से उसमें आप ये मत लिख दीजिएगा कि लेट द फ्रैक्शन बी x, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, दो चीज़ें हैं, तो उनको दोनों को अलग वेरिएबल से हम ले लेंगे और उसके आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अब वो आप लोग मेरे साथ साथ देखते चलिए। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी पहले इक्वेशन कहाँ से फॉर्म करेंगे, जहाँ हमारी पहली कंडीशन दी है कि हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 1/3 जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा और इक्वल में क्या लिख देंगे हम 1/3। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जहाँ पर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी x एंड y लिखते हैं यहीं पर आप लिख दीजिएगा सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, तो अब यहाँ पर x ये हमने किया, यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी 3x - 3 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। है ना बेटा, इजी, फटाफट हो गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म। अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन यूज कर लो, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। मीन्स इस बार हमको न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना, तो न्यूमरेटर x रखना, y में 8 ऐड कर देना और इक्वल में क्या लिखोगे 1/4। फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 और ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। फटाफट दो इक्वेशन बन गई। अब हम इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ एलिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहाँ आप सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं। तो ये हम अपने इसलिए कर रहे हैं कि एक तो आपको सब तरह के मेथड से करना आ जाए, दूसरा आप भी मेरी तरह सोच पाओ कि यहाँ ये मेथड लगाने से फ़ायदा क्या है। मैंने देखा दोनों इक्वेशन में y नेगेटिव y है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो मेरे को क्या करना होगा, केवल इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा और 2 मिनट में अपने पास x का आंसर आ जाएगा। तो क्या हम लोग काम शुरू करें? ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले सेकंड इक्वेशन लिख ली, फिर हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मालूम है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। तो ये देखो, इसलिए हमने ये एलिमिनेशन यूज़ किया, y से y कैंसिल हो गया।
4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया तो x आ गया, यहाँ पर -8 में से +3 किया तो -5 आ गया, और ये मेरा x का आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अपना y का आंसर। y के आंसर के लिए मैं अपनी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, 2 में भी कर सकती हूँ। अगर हम फर्स्ट अपना यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5 -y - 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना 15 - y - 3 इज इक्वल टू 0, तो आ गया 12 - y 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो अब हमको x एंड y में नहीं लिख के आना, मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रॉब्लम सम में x एंड y की वैल्यू नहीं लिख के आनी होती। वहाँ हमको कहीं नहीं कहा रहता कि फाइंड x एंड y, वहाँ पर हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है। यहाँ पे हमको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आपको फ्रैक्शन लिखना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन x अपॉन y इज इक्वल टू 5/12। इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों, चाहे वो आरडी के हों या RS अग्रवाल के। ओके बच्चों।